नमस्कार दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के समय में एटीएम कार्ड एक बेसिक नीड बन चुका है। आपको किसी भी समय अपने अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉ करना हो, कोई शॉपिंग करके पीओएस मशीन से कोई पेमेंट करनी हो, इवन डे टू डे बेसिस पर आप जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी एटीएम कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन बैंक्स जो हैं ये एटीएम कार्ड आपको फ्री में नहीं देते हैं। इन एटीएम कार्ड्स को यूज करने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसबीआई के जो डिफरेंट एटीएम कार्ड्स हैं वो इन पर क्या क्या चार्जेस इंपोज करते हैं। डिटेल में समझेंगे इन सारे चार्जेस को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज जो आप पर लगाया जाता है वो रहता है एनुअल फी। जितने भी तरह के डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड आपको दिए जाते हैं सबको मेंटेन करना पड़ता है बैंक को, और इनको मेंटेन करने के लिए उनका अच्छा खासा खर्चा आता है। तो वो खर्चा एट लास्ट कंज्यूमर से ही रिकवर किया जाता है। तो सभी तरह के डेबिट कार्ड्स पर आप पर एक एनुअल फी इंपोज की जाती है। एसबीआई के इन चार्जेस की अगर हम बात करें, एसबीआई का जो क्लासिक कार्ड है, सिल्वर कार्ड है और ग्लोबल कार्ड, ये तीनों एक तरह से बेसिक कार्ड है। नॉर्मल केसेस में अगर आप स्पेसिफिकली कोई कार्ड नहीं मांग रहे हैं तो चांसेस है आपको क्लासिक या ग्लोबल इन्हीं में से एक कार्ड दिया जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक कार्ड है। इस पर आपको एनुअल चार्ज देना होता है 200 रुपए प्लस जीएसटी। बैंकिंग सर्विसेज के केस में जीएसटी 18% कटता है, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें 200 का 18% अगर आप निकालेंगे तो ये बनता है 36 रुपीज। तो एनुअली आपको एक्चुअल में 236 रुपीज पे करने होते हैं अगर आप क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल ये वाला कोई कार्ड होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा एक कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो उस केस में भी आपको यही 236 रुपए पे करने होते हैं। अगर आपके पास इन बेसिक कार्ड के अलावा इसका कोई अपर वेरिएंट है, अपर वेरिएंट्स में आते हैं युवा कार्ड, गोल्ड कार्ड, कॉम्बो डेबिट कार्ड, या फिर एक ऐसा कार्ड आता है जिस पर आपकी इमेज लगी होती है, उसको माई कार्ड के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको एनुअल चार्जेस पे करने होते हैं 250 रुपीज प्लस जीएसटी। अगर आप होल्ड करते हैं एक प्लैटिनम डेबिट कार्ड तो यहां पर आपको चार्जेस देने होते हैं 325 रुपए प्लस जीएसटी। अब इन कार्ड्स के बारे में अगर डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो इनके लिए हम लोगों ने हर कार्ड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से आप किसी पर्टिकुलर कार्ड को अगर समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस की हेल्प आप ले सकते हैं। ये जो प्लैटिनम डेबिट कार्ड होता है ये अपनी कैटेगरी का सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्लैटिनम बिजनेस रुपए कार्ड की। तो यहां पर आपको एनुअल फी पे करनी पड़ती है 350 रुपीज प्लस जीएसटी। इसके बाद प्राइड और प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको चार्जेस देना होता है 425 रुपए प्लस जीएसटी। ये सारे चार्जेस आपसे एनुअली लिए जाते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। यहां पर ये जो बिजनेस डेबिट कार्ड होते हैं ये स्पेसिफिकली बिजनेस की नीड्स को देखकर डिजाइन किए गए हैं। तो आप करंट अकाउंट अगर मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में आप एक बिजनेस डेबिट कार्ड एसबीआई से ले सकते हैं। बिजनेस डेबिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड से पर डे विड्रॉ कर सकते हैं। जब आप कोई नया डेबिट कार्ड लेते हैं तो नया डेबिट कार्ड जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय कार्ड को इशू करने के भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। जो बेसिक कार्ड्स हैं जो कि हमने पीछे देखे थे, क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल और कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, ये अगर आप इशू करवा रहे हैं तो उस केस में आपसे किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा गोल्ड डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इसको इशू करने के 100 रुपए प्लस जीएसटी लिए जाते हैं, 118 रुपए आपसे काटे जाते हैं। प्लैटिनम डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इसको इशू करने के आपसे काफी ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि रहते हैं 300 रुपए प्लस जीएसटी। तो ये टोटल हो जाते हैं 354 रुपीज। मान लीजिए आप एसबीआई का कोई कार्ड यूज कर रहे हैं और किसी वजह से वो कार्ड खराब हो जाता है और यूज करने लायक नहीं रहता है, या कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पर आपका कार्ड गुम हो चुका है और उस कार्ड को आपको रिप्लेस करवाना है। तो रिप्लेस अगर आप कार्ड करवाते हैं तो आपको रिप्लेस करवाने के लिए चार्जेस देने होते हैं 300 रुपए प्लस जीएसटी। जितने भी तरह के एटीएम कार्ड एसबीआई में हैं सभी तरह के कार्ड्स पर रिप्लेसमेंट चार्जेस सेम ही आपसे लिए जाते हैं। इफेक्टिवली ये 354 रुपीज आपके काटे जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप ये सोचें कि हमारा एटीएम कार्ड पुराना हो चुका है, सिर्फ नया एटीएम कार्ड लेने के लिए अगर आप एटीएम अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस केस में आप पर 354 रुपए चार्जेस के रूप में इंपोज किए जा सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप एटीएम से करते हैं तो उस केस में आप पर क्या चार्जेस लगाए जाते हैं। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए जब आप बैलेंस इंक्वायरी करेंगे किसी भी इंटरनेशनल एटीएम पर, वहां पर आपसे चार्जेस
चार्जेस लिए जाते हैं 25 रुपए प्लस जीएसटी। किसी इंटरनेशनल एटीएम से आप कैश विड्रॉ अगर करते हैं तो उस केस में मिनिमम तो 100 रुपए आपसे लिए ही जाएंगे। इसके अलावा जितने की भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसका 3.5% लिया जाएगा आपसे चार्जेस के रूप में, प्लस इस पर जीएसटी भी इंपोज किया जाता है। सो इंटरनेशनल एटीएम्स पर कैश विड्रॉल काफी कॉस्टली है। किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर आप शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करते समय अगर आप कोई पीओएस पर कोई पेमेंट करते हैं, कोई ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस केस में आप पर चार्जेस लगते हैं। 3% लगाया जाता है, जो जितने की भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर 3% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, प्लस इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल रहता है। तो बेसिकली यही चार्जेस हैं जो आपके एटीएम कार्ड पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कहीं और अगर आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप रेलवे की कोई टिकट बुक करते हैं, तो वहां पर भी आप देखते होंगे एक नॉमिनल चार्जेस आप पर लगाए जाते हैं। तो वो चार्जेस बैंक के द्वारा नहीं लगाए जाते, वो उस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप पर चार्ज किए जाते हैं। बेसिकली उन चार्जेस को बैंक डिसाइड नहीं करता, ना ही उन चार्जेस को बैंक लेता है। वो चार्जेस वो प्लेटफॉर्म, वो वेबसाइट आप पर चार्ज कर रही होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इस रेफरेंस में अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।